हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 12, 13 और 14 अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पिछले 2 दिनों से नहीं आ पाया था वीडियो, तो एक साथ दे दिया हमने और अब कंटिन्यू आया करेगा। कल मॉर्निंग को भी वीडियो मिलेगा लेटेस्ट 15 अगस्त का। ओके और इस वीडियो का जो पीडीएफ है विद नोट्स फ्री में अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का पहला देश जिसने कोरोना वैक्सीन को आम लोगों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर्ड करवाया है, मतलब घोषणा कर दी है आम लोगों के लिए। आंसर होगा रूस, रसिया। ओके देखिए, रूसी जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने 11 अगस्त को इसकी घोषणा की और रूस ने इसको बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर दिखाया है, क्योंकि दुनिया के कई सारे देश जो हैं वो वैक्सीन का ट्रायल कर रहे थे, लेकिन रूस ने दिखाया कि वो सबसे आगे रहा है। देखिए, रजिस्टर्ड करवाने का मतलब ये हुआ कि इस वैक्सीन को वहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और जो रेगुलेटरी बॉडी है उसका अप्रूवल मिल गया। तो इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं और वो भी इम्पॉर्टेंट है। आम लोगों के लिए रूस में रजिस्टर्ड हुई दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन गैम कोविड वैक, उसका उपनाम बताएं, क्या उपनाम है? ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। आंसर होगा स्पुतनिक वी। ठीक है, देखिए ये जो नाम है वो दुनिया के पहले सैटेलाइट का भी नाम था, जिसको 1957 में अंतरिक्ष में भेजा गया था सोवियत संघ के द्वारा। ओके अमेरिका से भी पहले। तो विशेषज्ञों का ये कहना है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने उस बात को याद दिलाते हुए कोरोना वैक्सीन का नाम रखा है और रूस ने ये दिखाया है कि जिस पहला सैटेलाइट मिशन सफल किया था वैसे ही कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसको उसने लॉन्च कर दी है। अब पुतिन ने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी एक बेटी को ये वैक्सीन लगवाई है और ये सेफ है और कोरोना वैक्सीन की वजह से बॉडी का टेम्परेचर कुछ वक्त के लिए बढ़ता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। और ये सबसे पहले जो फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स हैं, टीचर्स हैं और जोखिम वाले जो लोग हैं रशियन, उसको दिया जाएगा। ओके तो यहाँ सवाल उठता है कि वैक्सीन को तैयार किसने की है? तो रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तैयार की है रूस के, और एक और इंस्टीट्यूट है गमालेया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, उसने मिलकर ये तैयार किया। और सितंबर से इसका उत्पादन शुरू होने लगेगा और अक्टूबर से लोगों को लगाने की तैयारी है। वैसे आम लोगों को 1 जनवरी के बाद ही उपलब्ध हो सकेगा, लेकिन इस वैक्सीन पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कई सारे देशों के वैज्ञानिक और जो स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका ये आरोप है कि वैक्सीन को तैयार करने की जो दिशा निर्देश जो गाइडलाइंस हैं, जो पूरे दुनिया के लेवल पर जो बनाई गई हैं गाइडलाइंस, उसका पालन नहीं किया गया है। और ट्रायल का जो रिज़ल्ट आया है उसको किसी भी रिसर्च जर्नल में प्रकाशित नहीं किया गया है, जिससे कि बाकी लोग भी देख सकेंगे कैसे किया गया है, इसकी स्क्रीनिंग कर सकें। ओके और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी इस पर सवाल उठाए हैं कि इतनी जल्दी कैसे हो गया। हालांकि इन सब सवालों के जवाब जो हैं रूस ने दिया है। उसने ये कहा कि वैक्सीन डेवलप करने की जो तैयारी है वो 6 साल से चल रही थी, 6 ईयर से। और रूसी जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि पिछले कुछ सालों से वो इबोला, मर्स, सार्स वायरस, इन सब की वैक्सीन बनाने का काम कर रहे थे और वैक्सीन बना भी लिया था उन लोगों ने। ये सारे जो वायरस हैं वो कोरोना प्रजाति के ही वायरस हैं, इबोला वगैरह वगैरह। तो इस वजह से रूस ने इस टीके को जल्दी बना लिया और ये हुआ है। हालांकि जो फेज़ 3 का ट्रायल है वो अभी तक नहीं हुआ है, जो ट्रायल होना था वहाँ पर ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। तो एक सवाल उठता है कि भारत को ये वैक्सीन कब मिलेगी, रूसी वैक्सीन, क्या भारत लेगा? देखिए, रूस को पहले से ही 20 देशों से 1 अरब डोज बनाने का ऑर्डर मिला हुआ है। हालांकि भारत ने अभी तक ऑर्डर नहीं दिया है। देखिए, इंडिया में क्या होता है कि किसी भी वैक्सीन को अनुमति तभी मिलती है यहाँ पर आम लोगों को लगाने की जब तक कि उसका ट्रायल यहाँ नहीं हो जाए। मतलब ट्रायल हो जाएगा सफल, तभी यहाँ पर वैक्सीन लगाने की अनुमति मिलती है किसी भी बाहरी वैक्सीन को। और जब ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया इस ट्रायल से संतुष्ट हो जाते हैं तब वो लाइसेंस जारी करते हैं उस कंपनी को। तो भारत में भी वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है। और एक और बात कि भारत ने ये भी कहा है कि वो रसिया का जो वैक्सीन है उसको देखेगा, टेस्ट करेगा आम लोगों पर, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेगा। वैसे भारत में भी वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक की एक वैक्सीन है कोवैक्सीन,
इसके अलावा जाइडस कैडिला की एक वैक्सीन है जाइको डी, तो उसको जो है ह्यूमन ट्रायल की अनुमति दी हुई है। फेज़ 1 और फेज़ 2 का ट्रायल चल रहा है। तीसरे फेज़ के ट्रायल के बाद ही आम लोगों को इसके लिए जो है वैक्सीन जो है उपलब्ध कराया जा सकेगा। अच्छा, एक और बात बता दूं आपको कि भारत में जो पुणे में है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो वो भी ट्रायल कर रहा है और वो वैक्सीन जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एक दवा कंपनी ने मिलकर तैयार किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं वैक्सीन को लेकर। चूँकि रूस ने सबसे पहले अनाउंस कर दिया और अपनी बेटी को भी लगा दिया वहाँ के प्रेसिडेंट ने वैक्सीन, तो इसको लेकर जो तमाम जो दूसरी कंपनियाँ थीं अब वो सवाल उठा रही हैं, WHO सवाल उठा रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है पूरी दुनिया भर में। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका के उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार चुना गया है, उम्मीदवार बनाया गया है? आंसर होगा कमला हैरिस। दरअसल अमेरिका में 3 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं और इससे पहले ही राष्ट्रपति उम्मीदवार जो हैं जो बिडेन, जो कि ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर इनका नाम का ऐलान किया है और वो इस पद पर चुनाव लड़ने वाली पहली एशियाई अमेरिकी हैं। उनकी मां श्यामला गोपालन चेन्नई से थी, उनका निधन हो गया था 2009 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने ग्रेट निकोबार द्वीप में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण कितनी रकम में करवाने की घोषणा की है? आंसर होगा 10,000 करोड़ रुपए। ये ऐलान किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में अंडमान निकोबार बंदरगाह विकास से यानी डेवलपमेंट से जुड़ी गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र वहाँ पर होने जा रहा है वो। और ये उन्होंने ऐलान किया जब उन्होंने कहा ये भी कि बड़े बड़े जो जहाज़ हैं वो वहाँ पर रुकेंगे और समुद्री जो व्यापार है उसकी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ेगी। दरअसल ग्रेट निकोबार द्वीप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है। मैं आपको दिखाता हूँ वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में आप देख रहे हैं प्यारा भारत इंडिया, और इंडिया में इस तरफ है, आप यहाँ पर देखिए, ये है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आईसीसी ने हाल ही में इनमें से किस भारतीय घरेलू अंपायर को इंटरनेशनल पैनल में शामिल किया है? आंसर होगा अनंत पद्मनाभन। ओके, अनंत पद्मनाभन वो आईपीएल और रणजी ट्रॉफी में अंपायरिंग करते थे और पिछले रणजी फाइनल में भी अंपायर रह चुके हैं। तो अब वो शमशुद्दीन, अनिल चौधरी, वीरेंद्र शर्मा के साथ साथ इस पैनल में चौथे भारतीय भी होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के पूर्व खिलाड़ी मनी तोम्बी सिंह का 9 अगस्त को निधन हो गया, तो किस खेल से जुड़े थे? आंसर होगा फुटबॉल। वो मोहन बागान क्लब के कप्तान रह चुके थे। इसके अलावा वो भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व डिफेंडर भी थे और अंडर 23 टीम में वो सदस्य रह चुके थे, जिसमें 2003 में भारत ने वियतनाम को हराकर एलजी कप जीता हुआ था। अगला क्वेश्चन। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? ऑर्गन डोनेशन डे। आंसर होगा इसका 13 अगस्त। देखिए, मानव अंग उसके व्यापार को बंद करने और मृत्यु के बाद अंगदान को बढ़ावा देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया हुआ था, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994। तो उसी के तहत भारत में ये गवर्न होता है अंग प्रत्यारोपण का जो भी काम होता है वो। ओके, तो ये एक है बात। और इसको 2011 में इसका संशोधन भी किया गया था इसमें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हसन दीब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? हसन दीब। आंसर होगा लेबनान। लेबनान में हुआ है। क्यों हुआ है आपको पता होगा, मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था कुछ दिन पहले कि वहाँ की जो राजधानी है बेरूत, वहाँ पर धमाका हुआ था और उसकी वजह से कई किलोमीटर के इलाके तक पूरा एकदम बर्बादी हो गई और उसकी वजह से जो है वहाँ विरोध और प्रदर्शन होने लगे, तो प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया। साथ में कई मंत्रियों ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। तो अब वहाँ जो है सरकार जो है वो फ़िलहाल काम कर रही है यही सरकार, लेकिन जब तक कि नई सरकार नहीं आती है तब तक के लिए बस। और बेरूत में जो धमाका हुआ था, भयानक धमाका, उसमें 150 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 6000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। और ये क्यों हुआ था, ये दुर्घटना क्यों हुई थी? तो अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था वहाँ पर पोर्ट पर, उसी में आग लगने की वजह से ये विस्फोट हुआ था। अगला क्वेश्चन। किस राज्य ने अरुणोदय योजना लॉन्च की जिसके तहत गरीब परिवार को 830
रुपए नकद रकम मुहैया कराई जाएगी। आंसर होगा असम। देखिए ये जो योजना है वो असम सरकार ने ये शुरू की है। 280 करोड़ रुपए राशि तय की है इसके लिए, इस पूरे योजना के लिए। और इस योजना के तहत होगा ये कि विधवाओं, तलाकशुदा, अविवाहित या अलग अलग रह रही महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों, उनके परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, उनको एक रकम दिया जाएगी, कैश अमाउंट दिया जाएगा। तो असम की बात हो रही है। राजधानी क्या है? दिसपुर। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एलिफेंट डे। आंसर होगा इसका 12 अगस्त। ओके, इस दिवस का उद्देश्य क्या है? तो एशियाई और जो अफ्रीकी हाथी है उसके बारे में जागरूकता फैलाना। ठीक है, और ये 2012 में पहली बार आयोजित किया गया था। और दुनिया भर में जो एशियाई हाथी है, एशियाई हाथी की बात हो रही है, उसमें सबसे ज़्यादा भारत में ये करीब 60% हाथी जो एशियाई हाथी वो भारत में है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात थी। तो दोस्तों कैसा लगा ज़रूर बताना, और कंटिन्यू मिला करेगा आपको वीडियो मॉर्निंग में ही, कल भी आप देखना मॉर्निंग को ज़रूर, करंट अफेयर्स। और हाँ, इसका PDF अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, फ्री में विद नोट्स है। इसके अलावा और भी PDF अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। 2020 का जनवरी टू जुलाई तक का है, वो देख सकते हो आप। 2019 का भी है, बुक भी अवेलेबल है 2019 का अमेजन पे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।